नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सोमवार का दिन निकाय चुनाव के नामांकन का अंतिम दिन था। देहरादून नगर निगम के 100 वार्डों के लिए बीजेपी, कांग्रेस, अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान मेयर पद पर बीजेपी के सौरभ थपलियाल और कांग्रेस के वीरेंद्र पोखरियाल ने अपना नामांकन किया। दोनों प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ उत्साहपूर्वक नामांकन स्थल पर पहुंचे, जहां ढोल नगाड़ों के साथ समर्थकों का जोश देखने को मिला है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मुझे दी है, अपने पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने का पूरा प्रयास करूंगा। शीर्ष नेतृत्व का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने एक आम कार्यकर्ता, एक आंदोलनकारी पे आस्था जताई है, और मैं पूरी पार्टी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी आशाएं और आकांक्षाओं पर मैं खरा उतरने की मैं पूरा प्रयास करूंगा। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी के लिए सोमवार को बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। बीजेपी ने गजराज सिंह बिष्ट, कांग्रेस ने ललित जोशी को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि नामांकन के अंतिम क्षणों में समाजवादी पार्टी ने भी शोएब अहमद को अपने प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतार दिया है। हल्द्वानी की जनता, आप जाएंगे हल्द्वानी की जनता के बीच में जाएंगे, हल्द्वानी समाज में जाएंगे, तो सबकी एक ही डिमांड थी कि गजराज भाई को टिकट मिले, गजराज भाई चुनाव लड़े। वो किसी भी दल के युवा वर्ग हो, किसी भी दल के माताएं बहनें हो। हाँ, देखिए, वहाँ पर भी प्रभु की कृपा से जो है, जब मैं छात्र संघ में था तो मेरा उनका मुकाबला हुआ था, वो चुनाव में जीता था। मैं चाहता हूँ सब लोग मिलकर के एक बार फिर, मैं जानता हूँ इसकी पुनरावृत्ति होगी। हम लोगों ने आपस में बैठ के राय मशवरा करा कि जिस चीज़ का फायदा दूसरे लोग उठाते हैं, पहले उसी चीज़ को खत्म करते हैं। अगर आज हम बात करते हैं एक होने की, सबको एक साथ जोड़ने की, जब तक हम ही एक नहीं होंगे तो हम किसी को साथ में आगे जोड़ नहीं सकते। पिथौरागढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां की धारचूला नगर पालिका सीट, जो कि ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है, इस सीट पर एक पुरुष ने नामांकन कर दिया है। बताया जा रहा है कि वीरेंद्र सिंह नाम के शख्स ने अपना नामांकन महिला आरक्षित सीट पर कर दिया है, जिसके बाद अब रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। ऋषिकेश नगर निगम से बीजेपी प्रत्याशी शंभू पासवान ने शक्ति प्रदर्शन कर जुलूस निकाला। उनके साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी तहसील पहुंचे, जहां शंभू पासवान ने अपना नामांकन कराया है। मैं अपने प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। एक बहुत ही कर्मठ, जुझारू और ईमानदार, मृदुभाषी एक कार्यकर्ता को, सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ अपना प्रत्याशी बनाया है। भरोसा जताया है हम जीत के आएंगे, और ऋषिकेश निगम को हमारे साथ खजाना भी खड़े हैं, शहरी विकास मंत्री और वित्त मंत्री, तो मुझे लगता है कोई भी ऐसा काम ऋषिकेश का नहीं है जो रुक सके। ऋषिकेश नगर निगम में कांग्रेस प्रत्याशी दीपक जाटव ने शक्ति प्रदर्शन कर जुलूस निकाला और तहसील परिसर में जाकर कांग्रेस नेताओं के साथ अपना नॉमिनेशन किया, साथ ही अपनी जीत का भी दावा किया। सारे 40 वार्डों के हमारे प्रत्याशी और मैं स्वयं मेयर पद का प्रत्याशी कांग्रेस से आज ऋषिकेश में हमने लोगों ने नॉमिनेशन किया, और सारा आप देखिएगा कांग्रेस का पूरा हुजूम यहाँ पर एकजुट था, और सब लोगों ने बहुत ही भारी संख्या में और भारी उत्साह के साथ आज अपना नॉमिनेशन किया है। बागेश्वर में अंतिम समय पर कांग्रेस द्वारा टिकट बदलकर गीता रावल को प्रत्याशी बनाया गया, जिसके बाद गीता रावल ने शक्ति प्रदर्शन के साथ अपने नामांकन भरा। इस दौरान जिले के कई कांग्रेसी नेता उनके साथ नजर आए। दूसरी ओर कांग्रेस के पहले से तय उम्मीदवार और अंतिम समय कांग्रेस में टिकट कटने से भावुक कवि जोशी ने साधारण तरीके से अपना नामांकन करवाया। सबसे पहले तो मैं हमारे आला कमान के सभी नेताओं का और प्रदेश नेतृत्व का, जिला कांग्रेस कमेटी का आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मुझे कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया और मुझ पर विश्वास किया, और उससे भी बड़ी बात, एक महिला का सम्मान किया। कुछ दिन पूर्व ही, 2 दिन पूर्व मुझे टिकट दिया गया, फिर धन बल के जो प्रयोग करके मेरा टिकट काटा गया है, और देखा होगा आपने, जैसे पहले एक बार आरक्षित हो चुकी थी सीट, मगर सब के सब अपने अपने घरों में सो गए थे।
पहली बार निगम बने पिथौरागढ़ में मेयर के पद के लिए कुल 7 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। कांग्रेस की ओर से अंजू लुंठी ने समर्थकों के साथ नामांकन किया, जबकि बीजेपी से कल्पना देवलाल ने पर्चा दाखिल किया। पिथौरागढ़ में मेयर का पद महिला के लिए आरक्षित है। बहुत उत्साहित हूँ कि सभी ने मुझे अपना भरपूर सहयोग प्रदान किया और आप सभी का हार्दिक धन्यवाद जो आप यहाँ पर मेरे साथ खड़े हैं। मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी का तहे दिल से धन्यवाद दूंगी कि जिन्होंने मुझे फर्स्ट मेयर के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी, नेता प्रतिपक्ष जसपाल आर्या जी, हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी तथा हमारे विधायक माननीय मयूख महर्जी जी का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताते हुए मुझे यहाँ से मेयर प्रत्याशी के लिए अधिकृत किया है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। पहली बार निगम बने पिथौरागढ़ में मुख्य दलों को भारी बगावत का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों पार्टियों का चुनावी समीकरण बिगाड़ने के लिए कई बागी मैदान में उतर आए हैं। देखिए रिपोर्ट। पिथौरागढ़ नगरपालिका के निगम में तब्दील होने के बाद सियासी पारा आसमान पर है। आलम यह है कि हर कोई मेयर की सीट पर अपना कब्जा चाहता है। सीट महिला के लिए आरक्षित होने के बाद भले ही पुरुष उम्मीदवारों को झटका लगा हो, लेकिन अब नेताओं ने अपनी पत्नियों को मैदान में उतार कर कांग्रेस और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीजेपी से जहां निवर्तमान पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत की पत्नी सीमा रावत ने निर्दलीय ताल ठोकी है, वहीं पार्टी की सीनियर लीडर उमा पांडे भी बागी हो गई हैं। यही नहीं, प्रमिला बोहरा और चंद्रकला महर की दावेदारी ने भी बीजेपी का सिरदर्द बढ़ा दिया है। 45 साल से भारतीय जनता पार्टी की एक सक्रिय सदस्य रही हूँ और आज मेरे पूरी आशा थी कि मुझे टिकट मिलेगा, मगर इन्होंने हमें टिकट नहीं दिया। ये एक खेत की बात है, मगर मुझे बहुत दुख हो रहा है अंदर से। मैं इतना कहूँगी कि मैं आज नामांकन कर रही हूँ। मैं अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर जनता के बीच आ रही हूँ। संघर्ष मेरे खून में है। मैं जमीन से जुड़ी हुई एक नेता के रूप में उभरी हूँ। अब मुझे जनता से कितना प्यार मिलता है, कितना आशीर्वाद मिलता है। बगावत की आग कांग्रेस में भी लगी है। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष भावना नगरकोटी ने निर्दलीय ताल ठोक दी है, जबकि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र महर की पत्नी मोनिका महर ने बगावत कर ली है। मोनिका कांग्रेस से टिकट की दावेदार थी, लेकिन नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस ने अंजू लुंठी पर भरोसा जता डाला। कांग्रेसी विधायक मयूख महर ने भी मोनिका को टिकट नहीं मिलने पर बागी तेवर अपना लिए हैं। पार्टी ने आखिरी क्षण में जो टिकट दिया है उसमें हमें घोर आपत्ति है, क्योंकि पिथौरागढ़ की सम्मान जनता एक योग्य प्रत्याशी को उस कुर्सी पे देखना चाहती है और जिस प्रत्याशी को टिकट दिया गया है उसका अतीत किसी से छिपा हुआ नहीं है। पिथौरागढ़ में मुख्य मुकाबला कांग्रेस बीजेपी के बीच ही होता आया है। ऐसे में मेयर के लिए बागी उम्मीदवारों की बाढ़ दोनों पार्टियों की चुनावी राह बिगाड़ सकती है। अब देखना ये है कि बीजेपी कांग्रेस का हाईकमान कैसे बागियों को मनाकर अपनी चुनौती वैतरणी पार लगाता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। कोटद्वार मेयर सीट के लिए कांग्रेस से रंजना रावत ने मेयर प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन किया। तहसील परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ पहुंची रंजना रावत ने दावा किया कि मेयर पद पर कांग्रेस का परचम लहराएगा। मेरे जनता मुझे पुकारती है तो मैं काम करती हूँ, तो एक सामंजस्य बिठाकर कोटद्वार के हित के लिए हमको काम करना है और मैं छीन के लाऊंगी वो काम वर्तमान सरकार से भी अपनी कोटद्वार की जनता के लिए। रुड़की में मेयर पद के लिए बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी समेत निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया है। वहीं सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक सहित विधायक मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा भी मौजूद रहे। कांग्रेस की ओर से पूजा गुप्ता ने अपना नामांकन किया। वो मैंने पिछले बार बोर्ड में वादा किया था जनता से, मैंने लगभग 99% काम पूरे किए। अब जो पिछली बार का बोर्ड था वो उसमें आप लोगों ने देखा, उन्हें आगे काम बढ़ाया जाएगा। तो मैं कहूँगी कि प्यार और आशीर्वाद इतना जनता का मिल रहा है, तो चुनौतियां भी उनके साथ मिलकर सारी मैं पूरी कर लूंगी। वैसे मैं कहूँगी लोकतंत्र है, महिला सीट है, सभी का अधिकार है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये ठान लिया है कि हम इस बार रुड़की का जो हमारा महापौर का चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है,
इसमें भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। नामांकन खत्म होने के साथ ही उत्तराखंड में निकाय चुनाव का असली रण भी शुरू हो चुका है। निकायों में नगर निगम और नगर निगमों में भी देहरादून नगर निगम में असली रण देखने को मिलने वाला है। देखिए हमारी रिपोर्ट। देहरादून नगर निगम उत्तराखंड का सबसे बड़ा और सबसे पुराना नगर निगम है। इस नगर निगम में सर्वाधिक 100 वार्ड हैं और सबसे ज्यादा करीब 8 लाख मतदाता भी। 1998 में गठित देहरादून नगर निगम में 2003 तक प्रशासक रहा। 2003 में पहली बार कांग्रेस की मनोरमा डोबरियाल शर्मा मेयर बनी। उसके बाद पिछले 1.5 दशक से बीजेपी तैनात है। 2 टर्म मेयर रह चुके बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि राजधानी होने के कारण सत्तारूढ़ दल के लिए मेयर की ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन जाती है, तो विपक्ष के लिए भी चैलेंज बन जाता है कि वो सत्ता पक्ष से ये सीट छीनने में कैसे कामयाब हो पाए। सरकार की प्रतिष्ठा दांव पे रहती है कि वो राजधानी का निगम है, उसको किसी तरह से उसको जीतना होता है। और कांग्रेस के लिए चुनौती और बड़ी होती है कि आखिर सरकार के होते हुए वो चुनाव कैसे जीता जाए, बड़ा चुनाव होता है। और कम से कम देहरादून की अगर मैं बात करूं तो आज हम सुपर हैट्रिक बीजेपी की कहेंगे, क्योंकि 3 बार लगातार बीजेपी यहाँ पर जीत रही है। सभी राजनीतिक दलों का देहरादून में मुख्यालय है, जिसकी वजह से देहरादून नगर निगम को जीतना बाकी नगर निगमों की अपेक्षा सभी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन जाता है। जय सिंह रावत का कहना है कि मौजूदा चुनाव और भी अधिक रोचक होने वाला है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के कैंडिडेट छात्र संघ की राजनीति से निकले युवा चेहरे हैं। एक तो प्रदेश की सबसे बड़ा नगर निगम है, दूसरा राजधानी नगर निगम है, और तीसरी बात ये सरकार की नाक के नीचे है और उनकी जो भी पार्टियां उनका मुख्यालय भी यहीं पर है। बीजेपी को ये बचाना बहुत जरूरी है, लेकिन इस समय वो परिस्थितियां, क्योंकि दोनों जो कैंडिडेट हैं बीजेपी और कांग्रेस के, दोनों एक तो युवा हैं और दोनों का अपना बैकग्राउंड अच्छा है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि देहरादून नगर निगम चुनाव को जीतने के साथ 100 पार्षदों वाले निगम को चलाना भी किसी चुनौती से कम नहीं। राजधानी क्षेत्र होने के कारण इस पर सरकार की भी सीधी नजर होती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। निकाय चुनाव के बीच देहरादून महानगर कांग्रेस का एक वीडियो चर्चाओं में है। वीडियो में महानगर अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष दिख रहे हैं। पार्टी जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात कर रही है, तो बीजेपी टिकट बेचने की बात को बेशर्मी बता रही है। देखिए रिपोर्ट। ये वीडियो निकाय चुनाव के नामांकन से ठीक 1 दिन पहले रविवार का बताया जा रहा है। वीडियो में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी और प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना से बहस करते और भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को टिकट बेचने और दलाली जैसी बात कहते सुना जा सकता है। और हमारे वरिष्ठ कांग्रेस उपाध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। ये लाइव चल रहा है, आप रोक नहीं सकते। मेरे को रोके मत, बात गलत हो जाएगी भाई साहब। मेरे को रोके मत, अधिकार की बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ना बड़े। हाँ तो फिर मैं बता रहा ना। इतना ही नहीं, ये वीडियो कांग्रेस ऑफिस का नहीं बल्कि एक प्राइवेट होटल का है। तो सवाल है कि क्या वाकई प्राइवेट होटल में कुछ ऐसा खेल चल रहा था जहां से वायरल हुए वीडियो से पूरे प्रदेश में कांग्रेस की किरकिरी हो रही है, तो पार्टी जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात कर रही है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उस वीडियो की जांच कराई जा रही है, पार्टी अपने स्तर से जांच करेगी। अगर उसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और मैं समझता हूं कि राजनीति में ये एक नीच हरकत है। अगर कोई व्यक्ति कहीं कुछ गलत भी कर रहा है और इस तरीके से वीडियो बना के उसको वायरल करना भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये ठीक बात नहीं है। वीडियो देहरादून का है और वीडियो में दिख रहे नेता भी देहरादून के हैं। ऐसे में सबसे बड़े नगर निगम देहरादून में हाथ लगे वीडियो पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि देवभूमि में टिकटों की दलाली की बात शर्मनाक है। और जिस प्रकार से वीडियो वायरल हुआ, जिसमें देखा गया जिस तरह से जो बातचीत हो रही है,
ये दलाली का जो काम किया जा रहा है ये हम सबके लिए शर्मनाक है और ये दुखद विषय है, चिंताजनक है। इस प्रकार की बातें अगर टिकट इस तरह से बेचा जाए और बेचने का प्रयास किया जाता है तो इसका बड़ा दुर्भाग्य उत्तराखंड का कोई नहीं हो सकता। निकाय चुनाव के लिए अभी नामांकन हुए हैं। प्रचार का काम मंगलवार से शुरू होगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस नेताओं के वायरल वीडियो ने बीजेपी को चुनाव में हमले का बड़ा मौका दे दिया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में शीतलहर से बचाव के लिए सभी उपाय करने के आदेश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी जिलों के रैन बसेरों में ठहरने वालों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। शीतलहर से बचाव के लिए विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सीएम धामी ने समीक्षा मीटिंग ली और कहा कि जरूरतमंदों को कंबल, दस्ताने देने, अलाव जलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। बंद सड़कों को तत्काल खोलने, दवाइयां और भोजन उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। शीतकाल में चूंकि हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं, दूर दराज के लोग हैं और बाहर से आने वाले जो हमारे पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसलिए जगह जगह पर अलाव जलाए जाएं, कंबल का वितरण जहां हो सकता है नए लोगों को, जरूरतमंद लोगों को किया जाए। साथ में सड़कें इत्यादि जो बंद हो जाती हैं बीच में कहीं बर्फबारी के कारण से उसको खोलने की तत्काल व्यवस्था हो। बिजली की और पानी की इसका रिस्टोरेशन सुनिश्चित करवाया जाए। नए साल से पहले विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में सैलानियों का जमावड़ा लगा हुआ है। भारी बर्फबारी के बाद सैलानी औली में स्कीइंग का मजा ले रहे हैं और नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंचे हैं। औली में 1 से 2 फीट तक बर्फ जमा हो गई है, जिससे यहां के नजारे काफी सुंदर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। नए साल का काउंटडाउन शुरू हो गया है। नैनीताल में 31 के लिए पर्यटक पहुंचने लगे हैं, तो पूरा नैनीताल जश्न के लिए तैयार है। हालांकि नैनीताल होटल एसोसिएशन ने माल रोड को कुछ इस अंदाज में सजाया है कि नैनीताल सतरंगी रंगों में रंग गया है। नैनीताल की माल रोड का ये बिल्कुल अलग रंग है। माल रोड को लाइटों से ऐसा सजाया है कि रंगीन माल रोड पर सतरंगी छटा दिखने लगी है। पेड़ अलग रंगों में नजर आ रहे हैं, तो पर्यटकों को ये दूधिया रोशनी विदेशों जैसी फील दे रही है। अलग अलग रंगों की बहार ऐसी छाई है कि पर्यटक यहाँ अभी से मस्ती में डूबने लगे हैं और नए साल के स्वागत के लिए तैयार हैं। इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल और अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छे से मैनेज्ड है। ऑल्दो बहुत टूरिस्ट है जो एक्सपेक्टेड भी है, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है। और नैनीताल एनीवे इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। झील बहुत सुंदर है, लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, बिल्कुल अच्छा, काफ़ी अच्छा मैनेज किया हुआ है उन्होंने। हम भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं और हम ऐसे बेबी के साथ आए हैं, तो इट इज़ लॉट ऑफ फन। या पिछले कुछ सालों से विंटर कार्निवाल न होने के बाद भी नैनीताल होटल एसोसिएशन माल रोड को नए साल के जश्न के लिए सजा रहा है, तो महंगे होटलों में न जा पाने वाले पर्यटकों के लिए माल रोड पर ही लाइट साउंड का आयोजन कर रहा है। हालांकि इस बार मौसम खराब होने की वजह से पर्यटकों के लिए गर्म हीटर भी माल रोड पर रहेंगे, तो टूरिस्ट बेहतर यादें लेकर जाएं, उसको खूबसूरत फील दिया जा रहा है। को एक्चुअली जो लोग पैकेज में नहीं जा पाते वो उस चीज़ का मज़ा मॉल रोड में ही ले लेते हैं, और यहाँ पे आके जो नैनीताल की सुंदरता है वो इस लाइटिंग से और म्यूज़िक से माहौल बनता है, सुंदरता और निखर के आती है। और इस बार तो हम एडिशन में टूरिस्ट के लिए गैस हीटर्स का भी प्रोविजन रखा हुआ है हमने मॉल रोड में। बहरहाल नैनीताल में इस बार भी जश्न खास रहने वाला है, तो होटलों के इंतजाम पूरे हैं। वहीं अगर आप भी नैनीताल आ रहे हैं तो ये रंग आपके इंतजार में है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। चक्राता पर्यटकों से पूरी तरह से पैक हो चुका है। नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक लोखंडी पहुंच रहे हैं। चक्राता में करीब 5000 सैलानी पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से लंबा जाम भी लग रहा है। जाम के चलते पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
वहीं होटल कारोबारियों का कहना है कि इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। पर्यटकों का हुजूम देखकर होटल कारोबारियों के चेहरे पर खुशी का ठिकाना नहीं है। काफी खुश हैं, लोगों की भीड़ वहां पर उमड़ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि साल 2024 उत्तराखंड के लिए कई मायनों में बेहद खास रहा। उन्होंने कहा कि इस दौरान हमने कई क्षेत्रों में नए पैरामीटर सेट किए हैं। सीएम ने कहा कि 2025 राज्य स्थापना का सिल्वर जुबली वर्ष भी है और यह साल विशेष तौर पर खास रहने वाला है। ईज ऑफ डूइंग है, ईज ऑफ लिविंग है, इन सभी पर अच्छा काम किया है। रेवेन्यू कलेक्शन भी हमारा अच्छा हुआ है, जीएसटी भी बढ़ी है, राज्य की जीएसडीपी में भी लगभग 33% की ग्रोथ हुई है। अनेक हमने निर्णय लिए हैं, अनेक चीज़ों को धरातल पर उतारा है और ये 24 का जो वर्ष है ये हमारे लिए काफ़ी मामलों में बहुत अच्छा रहा है और 25 चूँकि हमारे लिए विशेष वर्ष है, रजत जयंती वर्ष है, तो हम इसको विशेष बनाने के लिए काम करेंगे। बीते दिनों हुई बर्फबारी के चलते पिथौरागढ़ की दारमा घाटी का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। चाइना बॉर्डर के करीब बसी दारमा घाटी को जोड़ने वाली रोड में 3 फीट से ज्यादा बर्फ गिरी है, जिसकी वजह से 14 गांव के साथ ही घूमने आए सैलानी भी कैद हो गए। यहां 45 से ज्यादा पर्यटक होम स्टे में रुके हैं। बीआरओ रोड से बर्फ हटाने में जुटा है, लेकिन उससे ज्यादा बर्फ गिरने से उसे भी मशक्कत करनी पड़ रही है। बीआरओ ने रोड को खोलने के लिए 20 से ज्यादा वर्कर और 3 जेसीबी मशीनें तैनात की हैं। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।